गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गद्य भाग में पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ को पढ़ेंगे। बच्चे, पतझड़ में टूटी पत्तियों के लेखक जो थे रविंद्र केलेकर थे। अब पतझड़ में टूटी पत्तियों को दो भागों के अंदर बांटा गया, जिसमें था गिन्नी का सोना और झील की देन। लेकिन गिन्नी का सोना सिलेबस से हटा दिया गया। अब हमारा चैप्टर रह गया झेन की देन। पतझड़ में टूटी पत्तियों में आज हम पढ़ेंगे झेन की देन, और इसके लेखक कौन है? रविंद्र केलेकर। अब इस पाठ के द्वारा लेखक हमें क्या समझाना चाहता है? लेखक ये कहना चाहता है कि मैं थोड़ा कह रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत सारा समझना है, क्योंकि ये पाठ हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमें जीवन जीना कैसे है, ये पाठ हमें सिखाता है। और इस पाठ को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि जीवन में अगर हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस पाठ को पढ़कर हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। थोड़ा कहा, बहुत समझने का अर्थ क्या है बच्चे? गागर में सागर भरने की कला में निपुण होना। ये लेखक थे, गागर में सागर भरने की कला में निपुण थे, अर्थात वह थोड़ा कहते थे, लेकिन समझाने के अंदर वह बहुत सारी बातें समझा देते थे। इसलिए उन्हें क्या कहा गया? गागर में सागर भरने की कला में निपुण कहा गया। ये प्रसंग सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बच्चे, ये प्रसंग एक सक्रिय और जागरूक नागरिक बनने के लिए है। आपको जागना है और जागरूक नागरिक बनना है। सक्रिय अर्थात अपने जीवन में काम को कैसे करना है, किस प्रकार से हमें सक्रिय बनना है, अर्थात काम को किस प्रकार से अच्छी प्रकार से करना है, और जागरूक नागरिक कैसे बनना है, इस पाठ से हम सीखेंगे। ये पाठ सिर्फ प्रसंग पढ़ने के लिए नहीं है या समझने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में लागू करना है, अर्थात तभी हम सक्रिय और जागरूक नागरिक बन पाएंगे। ये पाठ बहुत ही अच्छा है और हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है। अब हम इस पाठ को समझेंगे। ये पाठ क्या है बच्चे? झेन की देन। सबसे पहले हम ये समझेंगे। आप ये सोचेंगे कि झेन की देन है क्या, इस पाठ का मीनिंग क्या है, इस पाठ का अर्थ क्या है? झेन की देन एक परंपरा है, परंपरा एक रीति से जुड़ी हुई है। झेन की देन एक परंपरा है, वो किससे रीति से जुड़ी हुई है? बौद्ध दर्शन में वर्णित उस ध्यान पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग कुछ चैन के पल गुजार पाते थे। बौद्ध दर्शन में ध्यान की पद्धति अर्थात मेडिटेशन, उस मेडिटेशन की याद दिलवाता है जिसमें जापान के लोग कुछ समय के लिए अपने आप को चैन अर्थात शांति दे पाते थे। बौद्ध दर्शन तो आप जानते होंगे, बुद्ध का दर्शन, अर्थात बौद्ध दर्शन के अंदर मेडिटेशन को सिखाया जाता था। और मेडिटेशन किस प्रकार से किया जाता था, हम इस पाठ के द्वारा सीखेंगे। अब जापान के लोग बहुत ही व्यस्त रहते थे, अर्थात सारा समय काम को करते रहते थे। बहुत मेहनती होते हैं जापान के लोग। जापान के लोग बहुत मेहनत करते हैं। उनके लिए काम जो है उनकी ज़िंदगी से बड़ा होता है, अर्थात वह काम को अपनी पूजा समझते हैं। इसलिए जापान के लोग कुछ चैन के पल गुजार पाएं, इस झेन की देन परंपरा के अनुसार हमें बताया गया है। झेन की देन एक परंपरा है, एक रीति है। उस रीति को किस प्रकार से किया जाता है, इस पाठ के द्वारा बताया गया है। लेकिन इस परंपरा के साथ हमें जीवन जीने की कला को साथ जोड़ दिया गया है कि हमें जीवन जीना कैसे है। इस पाठ को आपने बच्चे बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप इसे पाठ को ध्यान से समझोगे तो आप ये जान पाओगे कि हमें जीवन जीना कैसे है। इस पाठ के अंदर सबसे पहली बात आती है कि जीवन की बढ़ती रफ्तार से बड़ी बीमारियां। आज जीवन की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, अर्थात हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए बीमारियां जो है लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब इस पाठ के अंदर सबसे पहला लेखक जो है अपने मित्र से पूछता है कि यहाँ सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी है, तो वो कहता है मानसिक, अर्थात डिप्रेशन। अब जीवन की रफ्तार अगर बढ़ जाती है, अगर आप अपनी रफ्तार को बढ़ा लेते हो तो आप अपना ध्यान नहीं रख पाते, तो बीमारी बढ़ जाती है। और जब बीमारियां बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाता है, और अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाता है तो वह अपने काम को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता है। अब इस पाठ में हम सीखेंगे कि हमें जीवन जीना कैसे है। अब लेखक सबसे पहला पॉइंट इस पाठ के अंदर कहता है, लेखक अपने मित्र से पूछता है कि यहाँ जापान के अंदर सबसे बीमारी कौन सी ज़्यादा है।
तो वो कहता है कि मानसिक, अर्थात यहाँ पर मनोरोगी अर्थात मन के रोगी व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा है, जिसे हम इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं। अब लेखक को इस बात का तो पता लगता है कि यहाँ पर मानसिक व्यक्ति ज़्यादा है, मनोरुग्ण अर्थात मन के रोगी ज़्यादा है। अब ये जानना चाहता है कि ये बीमारी लोगों के अंदर आती कैसी है, ये डिप्रेशन होता कैसे है। आज यहाँ पर 80% लोग ऐसे हैं जो मानसिक रोगी हैं अर्थात मनोरुग्ण हैं। अब लेखक को पता लगता है कि जापान में जीवन की रफ्तार जो है बहुत अधिक बढ़ गई है, अर्थात जीवन को बड़ी तेजी से जिया जा रहा है, अर्थात काम को बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। किसके कारण बच्चे? अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जब जीवन में रफ्तार बढ़ जाती है तो चलने की जगह दौड़ते हैं, अर्थात कुछ नहीं सोचते हैं, बस चलना है, काम करना है, दौड़ते चले जाना है, रुकना नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, चलने की जगह दौड़ते हैं, अर्थात वह काम में अपने आप को इतना व्यस्त कर देते हैं कि उन्हें ये नहीं पता लगता कि हम क्या कर रहे हैं। चलने की जगह वह दौड़ते चले जाते हैं, एक के बाद एक काम करते चले जाते हैं। बोलने की जगह बकते हैं, अर्थात ज़्यादा बोलते चले जाते हैं। जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, वहाँ बोलने की जगह वो बकते रहते हैं, अर्थात एक के बाद एक बात कहते चले जाते हैं, चाहे वो समझ में आए या ना आए, लेकिन वो बकते चले जाते हैं। अकेले पढ़ने पर बड़बड़ाते हैं। अब काम अधिक है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, अकेले पढ़ने पर बड़बड़ाते हैं। किससे? अपने आप से। कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा, लेकिन वो बड़बड़ा रहे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर सिखाया कि जीवन की रफ्तार जब अधिक बढ़ जाती है तो बीमारियाँ क्या हैं, बढ़ जाती हैं। अब सबसे पहला पॉइंट लेखक चेन की देन में लेखक क्या कहता है कि अपने मित्र से पूछता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कौन सी हैं, तो लेखक को जवाब मिलता है मानसिक अर्थात मनोरुग्ण अर्थात मन के रोगी। हमने इस पाठ में सबसे पहले ये कहा कि लेखक क्या कहना चाहता है। थोड़ी बात कह रहा है लेकिन बहुत कुछ समझाना चाहता है। किसके बारे में? जीवन के बारे में। इसलिए यहाँ पर गागर में सागर भरने की कला में कौन थे निपुण? कौन थे? रविंद्र केलेकर। अब वे ये चाहते थे कि बच्चे सक्रिय बने, जागरूक नागरिक बने, इसलिए इस पाठ को उन्होंने यहाँ पर रखा और बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि जीवन को जीना कैसे है। इसलिए मैंने बच्चे आपको ये कहा कि आपको ये पाठ बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, तभी आप जान पाओगे कि जीवन को जीना कैसे है। इसलिए मैंने ये कहा कि जीवन की रफ्तार जब बढ़ जाती है तो लेखक क्या कहता है, चलने की जगह वो दौड़ता है, और बोलने की जगह वो क्या कहता है, बकता है, और अकेले पढ़ने पर वो क्या कहता है, बड़बड़ाता रहता है। अर्थात उसके जीवन का जो बैलेंस है, जो स्थिरता है, वो खत्म हो जाती है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, और व्यक्ति उसे पता ही नहीं लगता कि वह क्या कर रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे।